हाय एवरीवन। मेरा नाम है सी नीतीश छाबड़ा और प्रो इंडिया क्लब के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं जो रिलेट करती हैं 56th जो जीएसटी काउंसिल हुई उससे। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण याद होगा जिसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवाली गिफ्ट की बात करी थी। तो जीएसटी में वो दिवाली गिफ्ट जो पीएम ने बात करी थी उसका जीएसटी काउंसिल ने प्रपोजल रख दिया है। क्या प्रपोजल है, क्या काउंसिल ने अप्रूवल्स दी हैं, ये सारा कुछ आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कल जो है एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 56 मीटिंग थी। इससे पहले भी जीएसटी काउंसिल, जब से जीएसटी आया है तब से कोई ना कोई रिफॉर्म्स कर ही रहा है टैक्स को सिंपल करने के लिए, टैक्स कंप्लायंस को सिंपल करने के लिए। लेकिन जो कल के प्रपोजल्स है वो काफी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या ऐसे प्रपोजल्स हैं जो जीएसटी काउंसिल्स ने रखे हैं और वो कब कब कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे, इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं सीए विकास छाबड़ा जी, जो कि जीएसटी एक्सपर्ट हैं और हमें सारे के सारे प्रपोजल्स के बारे में अच्छे से समझाएंगे इस सेशन में। सो वेलकम विकास जी। Thank you, Nitish, for giving opportunity here. विकास जी, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा, जो कल की मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, तो उस काउंसिल की मीटिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या रहे, क्या 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 डिसीजंस कर लिए गए। तो नीतीश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वो कल की जीएसटी मीटिंग थी उसमें बेसिकली जो देश, जो मेजर अभी तक चार देश थे हमारे, 5%, 12%, 18% और 28%। तो कल की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि जो 28% और 12% वाला जो रेट है उसे रिमूव करने का प्रपोजल रखा गया है, और उसके स्थान पर एक 40% का एक नया स्लैब भी हालांकि आया है। कुछ आइटम्स उसमें गई हैं, जैसे कि नॉन, जो डीमेरिट आइटम्स होती हैं वो, और नेसेसरी आइटम्स होती है उन्हें 40% के दायरे में किया गया है। बाकी 28 से 18% में आ चुकी हैं। कुछ 12 से 5 में गई हैं और कुछ एग्जाम्पल में गई। सर, ये जो चेंजेस इन रेट्स हुआ, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ आइटम्स जो है 28 से 18 में आ गई, 12 वाली 5 में चली गई। तो देखा जाए तो दो तरह के रेट्स को एबलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, 12% एंड 28%। अगर ऐसा है तो किस किस तरह की आइटम्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आया, हमारे पास थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज जो है डाटा है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि किस किस आइटम, इंडस्ट्री के आइटम्स के ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो सर, जैसे हम बात करें इसेंशियल आइटम्स की, वो उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस रेट कट्स का, और उस पर ये कैसे एप्लीकेबल होंगे। पिछली जो कल की जीएसटी मीटिंग थी उसमें यही जो पर्पस था, यह था कि अल्टीम जो छोटे, जो अपना छोटे कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा देना, जिसमें फूड आइटम्स या डेली इसेंशियल आइटम्स को उन्होंने या तो 5% में रखा गया है या फिर उसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अपना जो रोटी, अगर रोटी जो है वो 5% में पहले थी, वो अब नील कर दी गई है। इसी तरह से अपना पिज्जा ब्रेड, वो नील कर दिया गया है। अल्ट्रा टेम्परेटेड मिल्क जो है, अ, वो अपना नील पे ले आए हैं। और कुछ आइटम्स जैसे 175 आइटम्स हैं ऐसी, जैसे टूथपेस्ट, और मैं और एग्जांपल दूंगा, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट सोप हो गया। इन पर जो है जो रेट है 5% कर दिया गया है। इसके अलावा बटर, घी, और अदर डेयरी सप्लाइज जो है वो 5% कर दिए गए हैं। सर, इसके साथ ही एक बड़ी मेजर इंडस्ट्री है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, क्योंकि हेल्थ केयर का हमारी इंडस्ट्री का हमारे आम आदमी से सीधा सीधा संबंध है। क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट होते हैं तो आम आदमी की लाइफ में जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है और आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ इसके कैसे कैसे देखेंगे। नितिन जी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो सबसे मेजर चेंज जो आया है वो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वह एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। आज से पहले तक वह 18% पे टैक्सेबल था।
18% से जैसे ही नील पे जाएगा तो उम्मीद है कि इंश्योरेंस जो है वो काफी सस्ता हो जाएगा। जो वो इसके अलावा जो है, जो लाइफ इंश्योरेंस का तो मैंने बात कर दिया। अदर लाइफ सेविंग आइटम्स जो हैं तो वह उन पे नील रेट करने का प्रपोजल है। और उसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वह 5% में रेट डाउन करने का प्रपोजल है। एंड सेकंड सर, जैसे मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि हेल्थ केयर आइटम्स में लाइफ इंश्योरेंस को सस्ता किया और जो इसेंशियल्स मेडिसिन है, लाइफ केयर मेडिसिन है, उसको भी जो है नील रेटेड रेट में या 5% रेट में लाया जा रहा है, जो कि हमारी मेडिसिन को सस्ता करेगा और आम आदमी की रीच में लेके आएगा। एंड सर बहुत जहाँ तक मेरे को लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है कि क्योंकि कोई भी हेल्थ केयर जो है किसी भी एक एक इंडस्ट्री की या किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वहाँ के नागरिक जो है स्वस्थ रहने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज ए वेलकम्ड स्टेप बाय जीएसटी काउंसिल। एंड इसके साथ हम देखें एजुकेशन, क्योंकि किसी भी देश की जो नींव है, अगर आप इसेंशियल्स को मानते हैं तो हेल्थ केयर के साथ साथ एजुकेशन भी उसकी नींव है। बिना एजुकेशन के आप किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो क्या एजुकेशन को सस्ता करने के लिए एजुकेशन के से रिलेटेड जो आपके हैं उसमें कुछ किसी तरह का रिफॉर्म में फायदा मिलने वाला है? जी नीतीश जी, एजुकेशन इंडस्ट्री पे भी अ, को भी में भी जो जीएसटी रेट था मैक्सिमम जो थे 12% था, जो जो कि अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि जैसे कुछ आइटम जैसे मैप, चार्ट, ग्लोब, इस पे पहले 12% था, अब वो नील करने का सोचा जा रहा है। इसी तरह से अगर इरेजर से पहले 5% था, अब नील जीएसटी रेट हो रहा है। और मैं एक्सरसाइज बुक जो है, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वहां भी पहले 12% का टैक्स लगता था। अब प्रपोजल यह रखा गया है कि उसे एग्जाम कर दिया जाए। इससे पहले जो प्रिंटेड बुक्स थी वह पहले ही एग्जाम थी। तो इसके साथ ही एक इंडस्ट्री है जो हमारा जो बेस है, हमारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से देखा जाएगा इस रिफॉर्म्स के बाद? एजुकेशन, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं तो ट्रैक्टर पहले जीएसटी रेट ट्रैक्टर पे 12% का था, जो कि अब 5% करने का प्रपोजल है। उसके अलावा जो जो टायर हो गए, ट्रैक्टर टायर एंड पार्ट्स, उस पे पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे फ्यूचर में 5% का प्रपोजल रखा गया है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वहां पर भी 5% जीएसटी रेट रखने का प्रपोजल किया गया। एंड सर आगे हम अगर बढ़ते हैं, जैसे आपने बताया कि फार्मर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर को सस्ता किया, जो कि देखा जाए तो ऑटोमोबाइल से भी बिलोंग करता है। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ओवरऑल देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? क्या इस पे भी किसी तरह के रेट कट हुए हैं या उसको सेम रेट्स में मैनेज किया गया है? नीतीश जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे रेट जो है कुछ मेजर चेंजेस नहीं आया है अगर मैं देखूं तो, क्योंकि जैसे अ, अब कुछ आइटम से चेंज आया है। जैसे कि पेट्रोल कार जो है, तो इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी और साइज जो है 4000 mm। अगर दोनों जो है पहले 28% था, अगर इस वाले में अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो रेट जो है 18% होता है। और उसके अलावा डीजल एंड हाइब्रिड कार्स, इंजन कैपेसिटी जो है 1500 सीसी और साइज जो है 4000 mm। तो मतलब मैं अगर कहूँ तो छोटी कार का रेट जो है वो 18% कर दिया गया है, और जो बड़ी कार्स है उन्हें 28% से लेके 40% में के रेट में ले जाया जा रहा है। तो देखा जाए तो मिला जुला असर रहने वाला है। और इसके अलावा थ्री व्हीलर, जो थ्री व्हीलर है वह पहले 28% के दायरे में आते थे, अब प्रपोजल है 18% जीएसटी रेट का। मोटरसाइकिल जो पहले अगर 350 सीसी या उससे बिलो है, इसमें भी 28% से 18% करने का प्रपोजल है। और अगर इंजन इसकी कैपेसिटी जो है 350 सीसी से अबव है,
तो उस केस में उसे 40,000, ओ सॉरी, 40% के स्लैब में ले जाया जा रहा है। और सर एक इंडस्ट्री और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है जैसे कि जो फ्लैट्स एंड कमर्शियल शॉप्स वगैरह आती हैं जो जो कि बिल्डर्स के ऊपर इसको किस तरह से इम्पेक्ट करने वाला है। देखो, अगर मैं बताऊं तो एज सच कोई डायरेक्टली रिलीफ नहीं दिया गया है इस जीएसटी में। एक जीएसटी मीटिंग है उसमें। पर हमारे को जो सीमेंट जो है पहले 28% पे टैक्स लगता था, और फ्यूचर में वो 18% पे टैक्स लगने वाला है। तो देखा जाए तो सीमेंट जो है, जो रेट कट डाउन होगा उससे कॉस्ट जो कम होने वाली है, और जैसे ही रेट कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होना ही वाला है। जी। अच्छा सर, जो मेजर रिफॉर्म्स आए जो कल काउंसिल ने अनाउंस किए, उससे पहले ये माना जा रहा था कि पेट्रोलियम को भी जो है प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लेके आया जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा हुआ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह, ये जीएसटी के नहीं, अंडर में इसमें आते कोई हैं? चेंज नहीं हुआ। नहीं नीतीश जी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम, जो सेम ही है, ये अभी भी दायरे में नहीं है। सो देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल को अभी भी जो है पुराने सिस्टम से ही चलाया जाएगा और उसको अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। तो और जी नीतीश जी। अगर हम इंडस्ट्री वाइज इसको देखते हैं तो मैं देखता हूं कि इंडस्ट्रीज को और कंज्यूमर को तो अल्टीमेट फायदा है ही है, लेकिन एक ओवरऑल इकोनॉमी के तौर पे यदि हम बात करें, क्योंकि जैसा कि मैं समझता हूँ टैक्स जब किसी भी चीज पे कट डाउन किया जाता है तो गवर्नमेंट का जो है एक रिवेन्यू का एरिया तो खत्म हुआ ही है। क्योंकि अगर 28% के टैक्सेशन सिस्टम को 18 पे लाया गया और 12% को 5 पे लाया गया, तो मैं मानता हूँ एक बहुत मेजर चंक जो है गवर्नमेंट के रिवेन्यू का खत्म होने वाला है। तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट रह सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को इससे कोई लॉस भी होगा, या किस तरह से इसको देखते हैं आप? नीतीश जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे 28% से 18% या 12% वाला स्लैब पूरा का पूरा खत्म कर देना, तो मेजर जो है जीएसटी रेट्स जो है काफी रेट डाउन हुए हैं। तो अगर रेट रिड्यूस होते हैं तो उसका लॉस तो इकोनॉमी पर होता ही है। तो पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो भी यह लॉस होगा, तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ने से वह लॉस पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबने जाना कि 56 जो काउंसिल मीटिंग हुई, उस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनके डिसीजंस का जो कल को अप्रूव हुए हैं। एंड माना जा रहा है ये जितने भी अप्रूवल्स काउंसिल ने दिए हैं 22 सितंबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं। सो अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कोई भी अपडेट होता है हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैनल पे, प्रो इंडिया क्लब पे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो। थैंक यू।